नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। एक बड़ी अपडेट डबवाली से है, जहां पर डबवाली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस ने संगठित अपराध करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है, जहां पर पुलिस ने 2 315 बोर के अवैध पिस्टल, एक जिंदा कारतूस के साथ एक सप्लायर को भी साथ में पकड़ा है। सबसे पहले श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली, श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। तस्वीर दिखाते हैं जो कि डबवाली में एक बड़ी कामयाबी पुलिस को, जहां पर सीआईए डबवाली और सीआईए कालांवाली की संयुक्त रूप से कार्रवाई है। अंतर्राज्यीय गिरोह के ये संगठित अपराध को अंजाम देने वाले बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा है, जिनसे 2 315 बोर के अवैध पिस्टल, एक साथ में जिंदा कारतूस पुलिस ने पकड़ा है। और तमाम जो पकड़े गए आरोपियों की पहचान है वो नाईवाला रानिया में हाली गांव ख्योवाली है। इसके तहत ओढ़ा थाना में पड़ते गांव नुइयावाली से एक बदमाश है। साथ ही कालांवाली टीम ने जो कि एक सुखचैन से आरोपी को 315 बोर के नाजायज असले के साथ काबू किया है। और पुलिस ने खुलासा किया है कि ये लोग अपने साथियों के कहने पर बड़ा पैसा कमाने के चक्कर में अपने जानकारों के बैंक खातों में अपने सहपाठियों को देते थे, या फिर उनसे कमीशन से वो खाते खरीदते भी थे। और जब अपने जानकारों के बैंक खातों में फ्रॉड के पैसे आते थे तो बाद में उनको अपना कमीशन काट कर रकम वापस ले लेते थे। लेकिन अगर इनका कोई रकम देने से इनकार करता था तो ये अपने पिस्टल की मदद से उनको डरा धमका कर पैसे वापस वसूलने में कामयाब हो जाते थे। और फ्रॉड के पैसों से लेन देन के बारे में अलग अलग एंगल से अब साइबर सेल डबवाली द्वारा जो जांच की जा रही है। और पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि ना सिर्फ ये साइबर क्राइम जैसी घटना को अंजाम देते थे, बल्कि लड़ाई झगड़ा करना, चोरी, लूट, आगजनी और फ्रॉड में भी इनके ऊपर पहले से अभियोग दर्ज है, जिन पर आरोपी अमन, विकास, लक्ष्मण उर्फ चतरू, इनके ऊपर करीब 1 दर्जन भर से ज़्यादा जो मुकदमे हैं, जिनमें बड़ागुड़ा की बात की जाए, थाना कालांवाली की बात की जाए, जींद में की जाए, ओढ़ा में की जाए, रानिया में की जाए, सदर सिरसा में और जयपुर में भी इनके ऊपर जो आगजनी के मुकदमे हैं वो दर्ज है। तो पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर पुलिस ने अपने महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए एक गश्त पड़ताल के दौरान एक अपराध को, जो कि बस अड्डा ओढ़ा में मौजूद थे, जहां पर गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी, वहां पर पुलिस ने ख्योवाली से ओढ़ा रोड पर इस नाजायज असले के साथ पुलिस ने अपराधी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। और सबसे बड़ी बात है कि इन आरोपियों पर पहले से दर्जन भर से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। और पुलिस को सबसे पहले ही इस बात का अंदेशा था कि इलाके में लगातार इस तरीके का गिरोह सक्रिय है, जो कहीं ना कहीं पिस्टल की नोक पर लोगों को डराने धमकाने के साथ साथ जो सबसे बड़ा जो असेस्ट कहीं ना कहीं साइबर क्राइम का जो सिरसा में बढ़ रहा है। और पिछले बीते 1 साल में सिरसा में करीब 74 करोड़ रुपए की जो राशि है वो साइबर क्राइम के जरिए ठगों के खाते में जा चुकी है। 2022, 23 और 24 की बात करें तो करीब मोर देन 70 से ज़्यादा मुकदमे हैं वो अकेले साइबर के ही पुलिस ने दर्ज किए हैं। और ये भी एक बड़ी घटना, जहां पर पुलिस ने आरोपियों को नाजायज पिस्टल के साथ पकड़ा है। और अब पुलिस इन तमाम लोगों को रिमांड पर लेने के बाद आगे का जो जानकारी जुटाएगी कि इनके साथ और कौन कौन लोग थे। और पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि ना सिर्फ पुलिस ने इन अपराधियों को पकड़ा है, बल्कि इनको जो सप्लायर था, इनको जो असला अवेलेबल करवाता था, पुलिस उस तक पहुंची है, उसको भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। और ये एक बड़ी कामयाबी डबवाली पुलिस की आईपीएस सिद्धांत जैन की ओर से लगातार डबवाली में धरपकड़ अभियान के तहत एक्टिविटी उनकी जो नज़र आ रही है। और वहीं पर उन्होंने ये भी दावा किया कि पुलिस बढ़ते क्राइम को रोकने के लिए, इसके साथ साथ साइबर क्राइम के खिलाफ भी इस नेक्सस को तोड़ने के लिए पुलिस बेहद प्रयास कर रही है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बातचीत में आईपीएस सिद्धांत जैन क्या कुछ खुलासा कर रहे हैं, सीधा आपको वो सुनवाते हैं। भाई जी बंद कर दो बटन। है कि यहाँ पे कुछ संगठित अपराध के गिरोह सक्रिय थे, तो उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए डबवाली पुलिस ने 4 संगठित अपराधियों को काबू करने में सफलता प्राप्त करी है, जिनका नाम अमन, विकास, लक्ष्मण एवं गुरविंदर है। और इनसे 2 315 बोर के अवैध हथियार और एक कारतूस भी बरामद किया गया है। और इसके संबंध में ओढ़ा थाने में और कालांवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। और विशेष बात यह है कि ना सिर्फ जिनसे वेपन रिकवर किया गया है उन्हें अरेस्ट किया गया है, लेकिन जिनसे वो वेपन लाते थे
तो सेकंड लेवल पे जो सोर्स है उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास वेपन होने का जो कारण है या इनकी आपसी जो कुछ रंजिश है कुछ लोगों से वेपन रिकवर होने से और इनके गिरफ्तार होने से तो जो संगठित अपराध है उस पर रोक लगाने पे कामयाबी हासिल होगी। सर ये किस तरह के अपराधों को अंजाम देते थे? देखिए ये इन 4 लोगों के खिलाफ लगभग 13 अभियोग अलग अलग थानों में दर्ज हैं और लड़ाई झगड़ा चोरी लूट आगजनी फ्रॉड इत्यादि के मुकदमे इन पर दर्ज हैं, ना सिर्फ राजस्थान हरियाणा पंजाब इत्यादि में बल्कि अन्य जगहों पे भी, और नशे करने के आदी हैं। और जैसा कि पूछताछ में ज्ञात हुआ है कि इनका कुछ अन्य लोगों से कुछ बातों को लेकर विवाद था और पहले भी इनके कुछ झगड़े हो चुके थे और इन्हें अंदेशा था कि अगर वहाँ मतलब जो अन्य लोग हैं वो किसी प्रकार का हमला करते हैं तो जवाबी कार्रवाई या जवाबी हमले के लिए इन्होंने इस तरह के अवैध हथियार अपने पास रखे हुए थे। तो इस पे कार्रवाई करते हुए इनको अरेस्ट किया गया है और वेपन भी रिकवर किए गए हैं। 2 वेपन अवैध हथियार और 1 जिंदा कारतूस इनसे बरामद किया गया है। तो प्राथमिक पूछताछ में सर कैसे ये लेके आते, हथियार कहाँ से लेके आते थे, इसका कुछ खुलासा हुआ? तो देखिए इसमें जो ये अमन है ये विकास नाम के व्यक्ति से वेपन लेकर आए थे और जो विकास एक काला नाम का व्यक्ति है उनसे वेपन लेकर आए थे जो 3rd लेवल है। बट जो ये तीसरे लेवल पर जो है काला इनकी मृत्यु हो गई है कुछ दिन पहले कुछ एक्सीडेंट वगैरह में, लेकिन फिर भी हमारी पूछताछ जारी है कि ये वेपन कहाँ बनता है कैसे बनाया गया। और इसके अलावा जो ये लक्ष्मण है जो सीआईए का काला वाली टीम ने गिरफ्तार किया, ये गुरविंदर नाम के व्यक्ति से वेपन लेकर आए थे, तो ये गुरविंदर को भी अरेस्ट किया गया है और आगे जैसी भी पूछताछ होगी और जो भी साक्ष्य सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। तो ऐसे किस तरह सर आसानी से ये वेपन जो है एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते थे? देखिए ये जो अवैध हथियार होते हैं जो बनाए जाते हैं उस तरह के हथियार हैं ये, तो हमारा अभी फोकस इस पे ये है कि ये कैसे बनाए गए कहाँ बनाए गए उसका पूरा पर्दाफाश हो। और एक बात इसमें और खुल के सामने आई है कि इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो साइबर फ्रॉड में भी संलिप्त थे और ये क्या करते थे कि अपना खुद का खाता या अपने जानकारों का खाता किसी को बेच दिया और उसमें पैसे जो साइबर फ्रॉड के आते थे उन लोगों को बताया जाता था कि आप अपना कमीशन वगैरह जो भी है वो कट रख के पैसे आगे वापस कर दीजिए। और यदि किसी प्रकार का कोई इसमें आनाकानी करता था तो वेपन से उसको डराने धमकाने का भी प्रयास करते थे। तो वेपन का एक इस्तेमाल ये भी रहता था इनके पास में और इस संबंध में अनेकों मुकदमे इनके विरुद्ध पहले ही दर्ज भी हैं। तो क्या ऑब्जेक्टिव क्या है सर इनका, मतलब क्यों इस दुनिया में आए ये लोग? हाँ मतलब बेसिकली जैसे आपको मैंने बताया एक तो जो उनकी आपसी रंजिश कुछ अलग गिरोह के साथ में थी, जैसे कुछ लोगों के नाम भी इन्होंने बताया जिनके साथ इनका कुछ सालमखेड़ा गांव या अन्य कुछ गांवों के व्यक्तियों के साथ इनकी दुश्मनी थी, तो उस संबंध में ये वेपन अपने पास रखते थे। और इसके अलावा जो साइबर फ्रॉड में जो संलिप्तता थी, तो यदि किसी व्यक्ति को बताया गया कि भाई आपके खाते में कुछ रुपए आए हैं और अपना कमीशन काट के पैसे वापस कर दीजिए, और अगर कोई इसमें आनाकानी करे तो उसको डराने धमकाने के लिए वेपन का प्रयोग करते थे। पुलिस लगातार अपराधियों पर प्रहार कर रही है लेकिन गतिविधियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है इस तरह की जो है सर आपराधिक गतिविधियां, तो क्या कारण रहा है इसका? नहीं देखिए हमारा तो प्रयास ये है कि अच्छा से अच्छा काम करें और कहीं इसमें आपराधिक गतिविधियां होती हैं तो उस पर प्रिवेंटिव पुलिसिंग की भाई बढ़िया गश्त हो और अपराध ना होने पाए, लेकिन फिर भी होता है तो उसका खुलासा करके जो अपराधियों को नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो इसी के संदर्भ में डवाली पुलिस पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। कुछ सिलसिलेवार तरीके से डवाली शहर में चोरियों की घटनाएं हुई है, तो कोई इनपुट उसमें पुलिस को मिल पाया है? हाँ नहीं बिल्कुल मिल पाया, अपन ने कुछ चोरियों की वारदातों को ट्रेस भी किया गया है और आगे भी मतलब कुछ दिनों में आपको जो कुछ घटनाएं हुई हैं उनको ट्रेस करने के संबंध में आपको अवगत करा दिया जाएगा। सर इस वेपन के मतलब